सीटेट पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज की क्लास में मैं साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, जो सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उसे पढ़े बिना आप एग्ज़ाम में गए, तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। स्वागत है आप सबका द मैथ साइंस डुओ में, मेरा नाम है प्रियंका और आज की इस क्लास में मैं साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर हैं, जो आपको पढ़ने ही हैं, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साइंस के कौन-कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? सीटेट पेपर 2 की मैं सबसे पहले बात करूँगी। हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, है ना? तो पेपर 2 में साइंस आपको सभी को पता है कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। 30 क्वेश्चंस रहते हैं और 30 ही मार्क्स का वो पेपर रहता है। साइंस के फर्दर पार्ट्स कौन-कौन से हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले तो देखो बायोलॉजी, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, सभी को ये पढ़ने ही पड़ेंगे। नॉन मेडिकल को बायो पढ़नी ही पड़ेगी और मेडिकल वालों को मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं साइंस की बात कर रही हूँ, तो पहला इसमें बायोलॉजी, दूसरा आ जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिज़िक्स, फिज़िक्स के बाद पेडागॉजी। ये 4 मेजर पोर्शन हैं, साइंस के पार्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पेडागॉजी से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सारे ही पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे पार्ट आपको कवर करने होंगे। कौन-कौन से? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड पेडागॉजी, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके देखते हैं बायोलॉजी में कौन-कौन से मेजर चैप्टर हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखो बायोलॉजी में फूड चैप्टर, ठीक है? फूड चैप्टर की बात करें तो इसमें आपने कंपोनेंट, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेना है जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलती है, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ इसमें विटामिन वगैरह आएँगे और ये चैप्टर हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई है, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। दूसरा चैप्टर आप देख सकते हो द सेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपने पढ़ना है। इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनेलिज़ जो सेल के अंदर प्रेज़ेंट होती है, वो सारी आपको आनी चाहिए। तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ह्यूमन सिस्टम जिसमें फर्दर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर है रिप्रोडक्शन, प्लांट और एनिमल दोनों में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। क्रॉप प्रोडक्शन अगेन नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ये मैनेजमेंट एंड सॉइल प्रिपरेशन इसमें आपने पढ़ने हैं। अगर मैं कहूँ ये चैप्टर आपने पढ़ने कहाँ से हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली क्लासेस लगती हैं सीटेट के लिए, साइंस की और मैथ्स की। तो वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, डिटेल्ड भी चैप्टर करवाया जाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बुक रिकमेंड करूँ तो एनसीईआरटी बुक सीटेट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। एनसीईआरटी बुक। वो भी कहाँ से कहाँ तक 6th से लेकर 10th तक आपने सारी की सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेनी है, ठीक है? वैसे तो हम भी अपने चैनल पे प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और इन बुक्स से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो बात रही आपकी बायोलॉजी की। अब हम बात करेंगे फिज़िक्स की। फिज़िक्स के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने पढ़ने ही हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो पहला टॉपिक देखिए आप लाइट। फर्स्ट टॉपिक हमारा है लाइट, जिसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज़ के बारे में पढ़ना है और इसमें भी मैं आपको बता दूँ इसका भी एक पार्ट फिज़िक्स का, इस चैप्टर का लाइट का, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी जिसमें सर्किट्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे टॉपिक आपको इसके सब टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर आता है फोर्स एंड प्रेशर जिसमें आपने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में भी मैंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है, अगर आप पहले से जुड़े हैं हमारे साथ तो आपको पता होगा क्योंकि ये टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी आपने पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोशन एंड टाइम जिसमें स्पीड कैलकुलेशन एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो सब टॉपिक इसमें है वो आपको पढ़ने होंगे। साउंड जिसमें वाइब्रेशन, पिच, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ऑडिबल रेंज, ये सब टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रिक्शन जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग इट्स एंड इट्स टाइप्स आपने कवर करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके या फिर हम अभी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इनको अगर आपने करने हैं। तो ये तो बात रही फिजिक्स की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। अगेन ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने की बायोलॉजी और फिजिक्स। तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं? फर्स्ट है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दूसरा है मेटल एंड नॉन मेटल जिसमें फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ रिएक्शन है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन वो आपने कर लेने हैं। फिर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोल एंड पेट्रोलियम,
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये टॉपिक भी मैंने यूट्यूब पे करवाया हुआ है ऑलरेडी। पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है? तो ये आपकी केमिस्ट्री रही। ये तो हमने कवर कर लिए मेजर पोर्शंस, देखो ये वाले। अब आती है आपकी पेडागॉजी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सीटेट पेपर 2 का, जिसमें जो आपका ये चीज़ देखी जाती है कि आप बीइंग अ टीचर कैसे सोचते हैं, क्या आप डिसीज़न लेंगे एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, वो चीज़ चेक करता है सीटेट आपकी, ठीक है? तो अगर हम नेक्स्ट बात करें पेडागॉजी की, तो इसमें देखो क्या-क्या चीज़ें आपने इम्पोर्टेंट हैं जो पढ़नी है। सबसे पहले नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, नेचुरल साइंस एम्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इंक्वायरी, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि डिफरेंट मेथड रहते हैं टीचिंग के। फिर आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई, रेमेडियल टीचिंग एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो ये तो था सिलेबस पेडागॉजी का। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पूरा सिलेबस हमने साइंस का डिस्कस कर लिया है कि क्या-क्या आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आपका सीटेट का पेपर 2 साइंस का सिलेबस। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, पता लगा होगा कि क्या-क्या टॉपिक आपने पढ़ने हैं अपनी सीटेट की तैयारी जब आप कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।